गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन में अभी तक एक लेक्चर अपलोड हुआ है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर देखेंगे। पिछले क्लास में आपको डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ाए थे, है ना। सॉरी, आज डिफरेंशिएशन का देखिए तीसरा लेक्चर होगा। दो लेक्चर तो अपलोड कर ही चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हम आपको चेन रूल के बारे में बताए थे और फिर चेन रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। और आज जो हम लोग का टॉपिक होगा, यानी आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव सीखेंगे। यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये हम लोग आज सीखेंगे। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन शुरू करने के पहले हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं जो कि चेन रूल पे बेस्ड होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू log ऑफ log x विथ बेस 7, log x बेस क्या है, 7 है। देन फाइंड dy बाई dx आपको फाइंड करना है। y बराबर दिया हुआ है log x विथ बेस 7। देखिए, आपको y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, y बराबर log x विथ बेस 7 ये दिया हुआ है और dy बाई dx निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक log का एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉगरिथम अगर पढ़े होंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी बताया क्या होगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नहीं जानकारी होगा तो आप इसको समझ जाइए। अगर मान लीजिए कहीं ऐसे दिया हुआ है log a विथ बेस b, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log a डिवाइडेड log b, ऐसा लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी log में बताया जाता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको ना लिख लीजिए, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। log a विथ बेस b है तो इसको लिखा जा सकता है log a डिवाइडेड log b, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम पहले वही प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड देन डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, y बराबर दिया हुआ है log x विथ बेस 7। आप देखिए तो इसको a पढ़िए और इसको b पढ़िए, यानी log a विथ बेस b, तो आप इसको लिख सकते हैं हो log a डिवाइडेड log b, यानी इसको लिख सकते हैं log x डिवाइडेड log 7, ऐसा लिखा जा सकता है ना। log x को a पढ़िए, इसको b पढ़िए, तो log a बेस b, तो इसको लिख सकते हैं log a डिवाइडेड log b, ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए, अब देखिए, अब हमें इसको देखो तो ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू, चाहे ठीक ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। हमें देखो dy बाई dx फाइंड करना है। तो dy बाई dx फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बताना है ये लैंग्वेज लिखने के लिए। अब देखिए, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, सही है, इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले लिखिए, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, पूरा लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइडेड log 7, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x को नीचे में क्या लिखते हैं, बोलो dx लिखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो सही है। अब यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम आपको एक रूल बताए थे, यानी हम देखिए डिफरेंशिएशन का जो पहला लेक्चर था उसमें आपको कुछ रूल्स के बारे में बताए थे। उसमें एक रूल ये भी बताया गया था कि जब भी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहे तो उसको एज इट इज उतार देना है। तो यहाँ पे देखिए, तो log 7 एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट डिवाइड में है तो आप उसको बाहर निकाल दीजिए, है ना।
किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में रहे तो उसको बाहर कर देना है। तो log 7 एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए। तो बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो 1/log7, 1/log7 लिख दिए। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा बोलो log x का, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x किसके रिस्पेक्ट में होगा तो बोलो x के रिस्पेक्ट में। यहां तक एकदम सही होगा, है ना। हम इसको मिटाते हैं, आप इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोलो यहाँ तक दिक्कत है एकदम, है ना, यहाँ तक एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखा जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/log7, ये तो बाहर है, रहेगा ऐसे ही। अब इसमें देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या कहता है देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो यहाँ पे देखिए पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा log का, किसके रिस्पेक्ट में तो बोलो log x के रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में होगा। ये आपको कल चेन रूल में बताया था ना। इस log के लिए इनपुट कौन है बोलो log x है, तो डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में होगा। और जो नीचे आया इसको ऊपर लिख दिया जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब यहाँ पे इनपुट कौन है बोलो x है, तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। ऐसा आपको सब चेन रूल में बताया था। अब देखिए dy/dx इक्वल टू 1/log7 इंटू, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, तो जैसे log x रहता है तो डिफरेंशिएशन 1/x लिखते हो, आपको बताया गया होगा ना। देखिए log x रहता है तो डिफरेंशिएशन 1/x लिखते हो। अब log के साथ मान लीजिए कोई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा बोलो 1/fx, पास है ना। तो log के साथ एक फंक्शन है, log के साथ एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 1/ जो फंक्शन है, log के साथ कोई फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं 1/ जो फंक्शन है वही लिखते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए 1/ जो फंक्शन यानी log के साथ क्या है बोलो log x है, सही है, इनटू, अब यहाँ तो सिंपली log x है तो log x का डिफरेंशिएशन बोलो 1/x, है ना। आप चाहे तो इसको सजा के इस तरीके से लिख सकते हैं 1/x इंटू log7 इंटू log x, यही हो गया आपका dy/dx। जल्दी से इसको नोट करिए तो फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y बराबर cos x प्लस sin x डिवाइडेड cos x माइनस sin x, ये दिया हुआ है। और हमें कहता है सो दैट dy/dx इक्वल टू sec² π/4 प्लस x, ऐसा शो करना है, यानी dy/dx का वैल्यू इतना होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। देखिए इसमें सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे, है ना। जो 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसको यूज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए देखिए, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा रहे थे उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी साइन कॉस का टर्म न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस साइन के साथ रहे तो आपको cos x से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे कि जब भी साइन कॉस का टर्म एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में रहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपको पहले cos x से डिवाइड करना है ना। चलिए तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, cos x से डिवाइड करने जा रहे हैं। चलिए डिवाइड करिए, तो cos x है डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x है डिवाइडेड बाय cos x, नीचे देखिए cos x है डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x है डिवाइडेड बाय cos x। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए तो y इक्वल टू क्या लिखेगा, ये cos cos कैंसिल होके 1 प्लस sin बाय cos tan x, ये cos cos कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस sin बाय cos
ये हो गया 10x। अब आप जरा सोचिए, आपको अगर याद होगा तो हम ऐसा एक फॉर्मूला बताए थे 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में, और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे उस समय भी इसका यूज हुआ था। हम आपको बताए होंगे कि 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 10x डिवाइडेड 1 माइनस 10x, अगर ऐसा रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस x, है ना। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, सब आपको बताए हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आपको डिफरेंशिएशन में होना है, इंटीग्रेशन में होना है। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूला बताए हैं वो सबका सब यूज होगा डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी। तो आपको वो चैप्टर एकदम अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसा फॉर्मूला बताए थे 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x, अगर ऐसा रहता है तो क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस x। तो y बराबर लिख दिए, देखिए y बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो बोलो tan π/4 प्लस x, tan π/4 प्लस x, ये फॉर्मूला होता है, लिख दिए। अब देखिए अभी तक तो हम लोग क्या किए हैं कि जो y का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंचे। अब हम लोग का dy/dx निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। चलिए तो y का डिफरेंशिएशन बोलो dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan π/4 प्लस x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो बोलो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है। अब चलिए इसको आगे देखिए कैसे लिखेंगे, तो बोलो dy/dx इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम चेन रूल लगाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा चेन रूल। यहाँ पे देखो tan के साथ π/4 प्लस x है, तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे π/4 प्लस x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ tan π/4 प्लस x इसके रिस्पेक्ट में, तो बोलो π/4 प्लस x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि tan के साथ π/4 प्लस x है तो डिफरेंशिएशन π/4 प्लस x के रिस्पेक्ट में होगा। और आपको क्या पता है कि जो नीचे आता है उसी को ऊपर लिखा जाता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ π/4 प्लस x। अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे x दिख रहा है तो x के रिस्पेक्ट में होगा। चलिए अब देखिए dy/dx इक्वल टू, आपको बताया था ना कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो tan x रहता है तो लिखते हैं sec स्क्वायर x, तो tan दिस है तो लिखेंगे sec स्क्वायर दिस, यानी sec स्क्वायर एंगल में जो है उसको लिख दीजिए π/4 प्लस x, सही है ना। अब जरा इसमें देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे π/4 है, तो π/4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो π/4 तो कांस्टेंट ना है जी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो 0 होता है। फिर आगे प्लस लिखा, प्लस लिख दिए, प्लस के बाद देखिए x है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, बोलो 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अब आप बताइए कि 0 प्लस 1 कितना होगा, 1, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो यही रह जाएगा, यानी dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर π/4 प्लस x। देखिए तो यही लाना था, हो गया प्रूफ, जल्दी लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन में कहता है y बराबर √1 माइनस x डिवाइडेड 1 प्लस x, देन सो दैट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। अब देखिए ये आएगा कैसे, आप एक बात बताइए, √1 माइनस x बाई 1 प्लस x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो √1 माइनस x डिवाइडेड √1 प्लस x। सेपरेट कर दिए, अलग अलग कर दिए, है ना, पूरे पे रूट था
तो न्यूमरेटर में रूट और डिनोमिनेटर में रूट अलग अलग कर दिए। अब देखिए हमें यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा होगा, तो dy बाई डी एक्स लाने के लिए बोलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन बोलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, सही है। अब देखिए अब हम यहाँ पे डिवीजन वाला रूल लगाने जा रहे हैं। आपको डिवीजन का रूल बताया था ना फर्स्ट क्लास में, पहले लेक्चर में डिवीजन का रूल बताए थे कि जब भी दो फंक्शन डिवाइड में है और उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए, यानी जो ऊपर में है ना उसका डिफरेंशिएशन पहले करिए। ऊपर में क्या है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलो x के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, जो नीचे है उसको एज इट इज उतार दीजिए। तो नीचे क्या है रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, तो उसको एज इट इज उतार दीजिए, सही है। उसके बाद बोलो माइनस, माइनस के बाद क्या करेंगे, माइनस के बाद आपको बताया था कि जिसका डिफरेंशिएशन किए उसको उतार दीजिए। डिफरेंशिएशन यहाँ पे किसका लिखा गया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स का, उसको आपकी बाहर कर देंगे। और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किए है ना उसको कर देना है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब आपको बताया गया है। और फिर नीचे में क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है उसी का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या है बोलो रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, इसी का स्क्वायर, बोलो सही है। ऐसा करते हैं, ये आपको मालूम होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे चेन रूल लगाने जा रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या लिखा जाएगा नीचे में, तो आप समझ रहे हैं ना, ये स्क्वायर है तो रूट को खत्म कर देगा, तो नीचे में तो सिंपली 1 प्लस एक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना। नीचे में सिंपली 1 प्लस एक्स रहेगा। ऊपर में देखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, लिख दिया जाए, तो लिख दिया हम रूट अंडर 1 प्लस एक्स, सही है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे हम चेन रूल लगाने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, हम आपको बताए थे ना कि रूट के अंदर x है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो रूट के अंदर x है तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो बोलो 1 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। चेन रूल लगाने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है तो डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इसको ऊपर लिख देना है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो एक्स के रिस्पेक्ट में, यही है चेन रूल। इसके बाद देखो माइनस है, तो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस हम उतार दिए। माइनस के बाद देखो रूट अंडर 1 माइनस एक्स, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स, तो यहाँ तक सही है। अब फिर हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है तो डिफरेंशिएशन ऑफ, जगह की कमी है समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जो नीचे में आया उसी को ऊपर लिखते हैं। अब जगह की वहाँ कमी है तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये इनटू के बाद लिख रहे हैं, इनटू के बाद क्या आएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो नीचे लिखे ना है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए समझिए यहाँ पे, तो अब हम लिखने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, नीचे में तो आप देख रहे हैं स्पष्ट है कि केवल 1 प्लस एक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए
बोलो रूट अंडर 1 प्लस एक्स उतार दिया जाए, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स उतार दिए। इसमें जरा देखिए तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, आपको मालूम है ना कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स, यही होता है ना। रूट एक्स रहता है तो डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स लिखते हो, तो रूट 1 माइनस एक्स है तो डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, सही है ना, इनटू यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस है माइनस, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये सब आपको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए माइनस है ना, माइनस के बाद क्या है, तो बोलो रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स, सही है। फिर देखिए रूट 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, रूट अंडर 1 प्लस एक्स, सही है ना। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलो 0 होता है, फिर प्लस से प्लस लिखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो 0 + 1 कितना होगा 1। अब यहाँ पे इनटू में क्या लिखना पड़ेगा 1, तो इनटू में 1 लिखिए या ना लिखिए बताओ, वही है, समझ रहे ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो यहाँ पे लिखना होगा, इनटू में क्या लिखना होगा 1 लिखना होगा। अब इनटू में 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब आगे समझिए, तो dy/dx इक्वल टू डिनोमिनेटर में बोलो 1 प्लस एक्स है, सही है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है, देखो ऊपर में 1 प्लस एक्स, नीचे में 1 माइनस एक्स, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स लिख लिए, यहाँ पे 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स, सही है ना। अच्छा 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 मीन्स -1, यानी माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे देखो फिर माइनस है, माइनस लिख दिए, ऊपर में है रूट अंडर 1 माइनस एक्स, नीचे में है 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, है ना। अब इसी को हमें केवल सिंप्लीफाई करते जाना है, आंसर आ जाएगा। आप इतना जल्दी से लिखिए तो पहले, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं, जल्दी से इतना लिखिए। देखिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना है, ऊपर में आप एलसीएम ले सकते हैं, है ना, ऊपर में आप एलसीएम ले सकते हैं, तो लिखा जाएगा dy/dx इक्वल टू, नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल 1 प्लस एक्स है। अब ऊपर वाले में आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलो 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स, यही हो जाएगा आपका एलसीएम, सही है ना। अब देखिए 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइड करें, खत्म हो जाएगा, बचेगा का रूट अंडर 1 प्लस एक्स, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस, देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है रूट अंडर 1 प्लस एक्स, तो पहले से है रूट अंडर 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, केवल हो जाएगा 1 प्लस एक्स, सही है ना। फिर माइनस, माइनस के बाद देखिए, है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, तो डिवाइड करेंगे तो 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स बचेगा। अब ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो यहाँ पहले से रूट 1 माइनस एक्स है और रूट 1 माइनस एक्स फिर से मल्टीप्लाई होना है, तो आपका क्या बन जाएगा, बोलो 1 माइनस एक्स बन जाएगा, रूट हट जाएगा। ये सब तो आपका है ना मालूम होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली जोड़ घटा हुआ। तो dy/dx इक्वल टू, नीचे में देखिए तो 1 प्लस एक्स, यहाँ पे जो एलसीएम था उसको लिख दीजिए, 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ये है एलसीएम,
और यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 -1 बोलो -2 और ये हो गया -x, ये माइनस माइनस प्लस x, समझ रहे हैं ना। देखिए ये हो गया -x, ये माइनस माइनस प्लस x, तो होगा क्या कि ये -x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा, -x प्लस x कैंसिल हो गया, इसको हटा दीजिए, कैंसिल हो गया तो समझ रहे हैं ना, कैंसिल हो गया, हटा दिए। अब ये 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, कितने बार है बोलो, एक बार में। ऊपर बचा -1, तो यहाँ पे लिखा जाएगा dy/dx इक्वल टू, ऊपर बच के देखिए खाली -1, नीचे क्या बचा √1 - x √1 + x, और यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये जो डिनोमिनेटर में देखा है ना, ये इसी के साथ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, इसी के साथ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 + x, सही है ना, बोलो यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें जो प्रूफ करके लाना है ना, जो प्रूफ करके लाना है उसमें देखिए dy/dx के साथ 1 - x² है, जो हमें प्रूफ करके लाना है उसमें dy/dx के साथ 1 - x² है। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो dy/dx है इसके साथ हमें चाहिए 1 - x², तो इसके लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 - x², तो 1 - x² दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देखिए तो dy/dx है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1 - x², 1 - x² मल्टीप्लाई कर दिए। तो मैथ का होता है जो मल्टीप्लाई किए हो दोनों तरफ करो। तो यहाँ देखिए -1 √1 - x √1 + x, और फिर यहाँ पे आपका है देखिए 1 + x, और इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है 1 - x का होल 1 - x², ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। मैथमेटिक्स का रूल है कि जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों तरफ करना होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो कि ये जो 1 - x² है इसको ऐसे लिख देगा, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिए। अब a² - b² पे फैक्टराइज कर देंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो 1 - x 1 + x, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे बोलो 1 - x 1 + x, सही है ना। अब देखो ये जो 1 + x नीचे में है, ये 1 + x ऊपर में है, कैंसिल कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको एक बार लिखिए तो थोड़ा देखो 1 - x² dy/dx इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस बचा, माइनस लिख दिए, 1 - x लिख दिए, और यहाँ पे देखो √1 - x और फिर √1 + x। अब एक चीज यहाँ पे आप देखिए तो इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पिछले स्टेप का था, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ 1 - x है और यहाँ रूट के अंदर 1 - x है, तो इसको जब इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा √1 - x, जैसे आप समझिए नीचे में, ऊपर में x है और नीचे में √x है, इसको जब आप कैंसिल करते हो तो ऊपर में क्या लिखते हैं बोलो √x लिखते हैं, है ना, ये मालूम होगा। तो नीचे में √1 - x है, ऊपर में 1 - x है, तो कैंसिल करेंगे तो ऊपर में लिखना होगा √1 - x, तो 1 - x² dy/dx बराबर माइनस, और यहाँ पे देखिए √1 - x और √1 + x है कि नहीं, और ऊपर में भी रूट है नीचे में भी रूट है, तो आप बोलिए कि एक ही बार रूट लगा सकते हैं ऐसे, है ना, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए तो √1 - x / 1 + x यही है क्या y का वैल्यू, y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू कितना है √1 - x / 1 + x, तो यही चीज यहाँ पे आ रहा है ना, यही चीज यहाँ पे आ रहा है, इसके जगह पे क्या रख देंगे बोलो y रख देंगे, किसका वैल्यू है तो बोलो y का वैल्यू है, y का वैल्यू इतना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 - x² dy/dx इक्वल टू -y, और ये -y को जब इधर लेके आइएगा ना लेफ्ट साइड में, 1 - x² dy/dx -y किधर लेके चले आए तो +y इक्वल टू 0। देखो तो यही प्रूफ करके लाना था का,
है ना, यही प्रूफ करके लाना था, प्रूफ हो गया। आप इसको जल्दी से नोट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। y बराबर दिया हुआ है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उस पे पावर n, और हमें कहता है प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन वाई डिवाइडेड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैसा प्रूफ करना है। चलिए dy बाई डी एक्स लाने का मतलब होता है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखते हो। तो y का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको भी डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर n, किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलो x के रिस्पेक्ट में, सही है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बोलो चेन रूल लगाएंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n। अब आप सोचिए कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम आपको एक बात बताए थे कि जब भी किसी फंक्शन पे पावर n रहे तो है ना, हम डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे आपको बताया था ना पिछले क्लास में कि अगर x के पावर n है तो डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करते हो। अब x के जगह कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन के पावर n है, तो डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसा बताया था ना। तो देखो एक फंक्शन के पावर n है तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है। फिर जो नीचे आया उसको ऊपर लिखते हो, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बोलो x के रिस्पेक्ट में, सही है ना। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में। आप समझिए, अगर किसी फंक्शन के पावर n है और उसका डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो नियम क्या बताए थे, बोलो पावर आगे एक कम, तो पावर हो जाएगा आगे, fx के पावर हो जाएगा n-1, पावर आगे एक कम। तो यहाँ भी वही करेंगे, बोलो पावर में n है, पावर आगे आ जाएगा और पावर एक कम करके लिख देंगे, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हो जाएगा n-1, सही है, ये तो हो गया। अब आगे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ x प्लस दिस है, तो यहाँ देखो एडिशन है तो एडिशन वाला रूल लगाएंगे। हम आपको बताया था ना कि जब भी दो फंक्शन के बीच में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है तो दोनों फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम देख रहे हैं x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बोलो कितना होता है, 1 होता है, ये आपको मालूम होगा ना। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, फिर प्लस से प्लस लिख दिए। अब ये बचा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलो x के रिस्पेक्ट में, एकदम याद है, सही है। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मिटाते हैं, चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू, ये वाला हम उतारने जा रहे हैं, n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पे पावर n-1, सही है ना। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो 1 प्लस लिख दीजिए, 1 प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। आपको मालूम है ना, जैसे रूट के अंदर x है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब रूट के अंदर कोई फंक्शन रहेगा तो डिफरेंशिएशन भी उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। तो यहाँ रूट के अंदर एक फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन इसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में,
तो जो रूट के अंदर में है ना उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, इनटू, और फिर जो नीचे आया उसके ऊपर लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, तो बोलो एक्स के रिस्पेक्ट में। सही है ना। अब इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको एज इट इज एन इंटू, जो है वो लिखिए जल्दी, तो लिखा जाएगा एन इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर एन माइनस वन। सही है। अब इसको यार देखिएगा, जगह की कमी है, हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, वन प्लस लिख दिए। अब देखो आपको मालूम है ना कि रूट एक्स रहता है तो डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स लिखते हो। अब रूट एफ एक्स है तो डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एफ एक्स। एफ एक्स यानी क्या, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, इंटू के बाद देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना लिखते हो, बोलो 2x लिखते हैं, मालूम होगा ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना, 2x, फिर आगे प्लस है, प्लस लिख दीजिए। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होगा कि 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो बोलो 0 होता है, 0 लिख दिए। अब आप जरा सोचिए तो प्लस 0 लिखे या ना लिखे एक ही बात है, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n माइनस वन। और इसमें जरा देखिए तो इसमें क्या होगा, इस ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस, ऊपर में तो 1 इंटू एक्स, एक्स बचा, और नीचे में देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना बचा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वो आ जाएगा। आप इतना लिखिए, जल्दी हम आगे सिंप्लीफाई करके बताते हैं। चलिए आगे देखिए, तो आगे लिखेंगे, बोलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर क्या है, बोलो n माइनस वन। और इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बोलो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा ना एलसीएम, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एलसीएम। अब ये आएगा 1 के पास, तो 1 के पास आएगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यही रहेगा। अब प्लस क्या है, तो बोलो एक्स है। सही है ना। अब देखिए क्या होगा, जरा समझिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन है, एन लिख दिए, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n माइनस वन। बोलो सही है। इसमें जरा देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो एक्स को पहले लिखिए ना, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है। और नीचे में क्या दिख रहा है आपको, तो नीचे में हमें दिख रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो सही है ना। अब जरा समझिए तो इस पे पावर n माइनस वन है, इस पे पावर कुछ नहीं है, तो क्या होगा, बोलो 1 होगा। तो दोनों का बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। ये आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए नीचे में क्या है, तो नीचे में बोलो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। ऊपर यहाँ देखो n, और जब दोनों का पावर ऐड करिएगा ना तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और पावर में केवल n बच जाएगा। तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हो गया n। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, देखिए n है, n लिख दिए। अब आप यहाँ देखिए तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n, देखो तो y का वैल्यू भी यही है, y का वैल्यू भी यही है, y का जो वैल्यू है वही चीज यहाँ पे है कि नहीं है, बोलो एकदम है। तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, बोलो y रख देंगे, इसके जगह पे क्या रख देंगे, y रख देंगे, n y, और नीचे क्या है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू इतना ही लाना था,
एन वाई डिवाइडेड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही लाना था। आ गया, जल्दी लिखिए। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि x और y में ऐसा रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी x और y में ऐसा रिलेशन जिसमें इन विच वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ y in terms of x, in terms of x easily। x और y में ऐसा रिलेशन जिसमें y का वैल्यू x के टर्म में इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं, इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या बताएं आपको कि x और y में ऐसा रिलेशन जिसमें आप y का वैल्यू इजीली नहीं फाइंड कर सकते हैं x के टर्म में, यानी y का वैल्यू इजीली नहीं फाइंड कर सकते हैं x के टर्म में, तो वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। और जब आप y का वैल्यू इजीली फाइंड कर दे रहे हैं x के टर्म में, तब वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं हुआ, उसे हम लोग एक्सप्लिसिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं दिया हुआ है इस तरीके से x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि y का वैल्यू आप इजीली निकाल लीजिएगा, बोलो y बराबर x प्लस 2। तो यहाँ पे तो आप y का वैल्यू x के टर्म में इजीली फाइंड कर ले रहे हो, तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। अच्छा मान लीजिए कहीं आपको ऐसा दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ इस तरीके से x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से आपको कहते हैं कि y का वैल्यू निकालिए, तो आप यहाँ से y का वैल्यू इजीली नहीं फाइंड कर सकते हैं, यानी ये x और y के बीच ऐसा रिलेशन है जहाँ से हम y का वैल्यू x के टर्म में इजीली नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो इम्प्लिसिट फंक्शन। इसे क्या बोला जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे बोलो इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। या मान लीजिए कहीं आपको ऐसा दिख रहा है y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम यहाँ से कहते हैं कि आप y का वैल्यू बताइए तो x के टर्म में, तो आप कहेंगे कि इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि एक ऐसा फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब y का वैल्यू x के टर्म में इजीली नहीं फाइंड कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। जल्दी इतना बात लिखिए। चलिए अब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का होगा। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं, और 5.1 में तो आपका कंटिन्यूटी था वो कब का खत्म हो गया, और 5.2 में चेन रूल था वो भी खत्म हो गया, और 5.3 में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग वही देख रहे हैं आज। चलिए देखिए, तो 2x प्लस 3y बराबर साइन y है, कहता है फाइंड dy बाई dx। चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखिए, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y या गिवन है। dy बाई dx फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, with respect to x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रत्येक टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए पहले क्या दिखा, 2x दिखा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, फिर क्या दिखा, 3y दिखा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, फिर यहाँ sin y दिखा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हैं ना।
प्रत्येक टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, बोलो सही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का जो रूल्स पढ़े थे उसको लगाएंगे। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में या डिवाइड में रहता है तो उसको डिफरेंशिएशन के बाहर कर लेते हैं, ये आपको बताए थे। यहाँ देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 को कर लिए बाहर, 2 को बाहर कर लिए, बचा क्या, बोलो x बचा। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख दिए। फिर आगे प्लस है, बोलो प्लस लिख दिए। फिर यहाँ से 3 को कर लिए बाहर, 3 को बाहर कर लिए, बचा का 3 जब बाहर हो गया तो बच गया आपका dy/dx। 3 बाहर कर लिए तो क्या बच गया, dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए साइन y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चेन रूल। हम आपको बताए थे ना, देखो साइन के साथ y है तो पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, तो साइन के साथ y है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जो नीचे है उसको ऊपर लिख दिया जाता है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बोलो dx। बस समझ रहे ना, साइन के साथ y है तो साइन y का पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, बोलो सही है ना। 2 into 1 means 2 plus 3 dy/dx इक्वल टू साइन y का डिफरेंशिएशन बोलो cos y, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y इंटू dy/dx। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx को एक तरफ ले जा करके कॉमन कर लीजिए। चलिए LHS में 2 को छोड़ दीजिए और इस टर्म को RHS में लेके चले आइए। तो RHS में पहले से है cos y dy/dx, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3 dy/dx। तो 2 इक्वल टू dy/dx, देखो दोनों जगह है, बोलो कॉमन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बच गया cos y -3, अब फिर ये जो टर्म है इसको नीचे लेके चले आइए, तो 2 डिवाइडेड cos y -3 इक्वल टू dy/dx। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग dy/dx का वैल्यू निकाल लीजिए, 2 डिवाइडेड cos y -3, यही हो गया आपका dy/dx। जल्दी से लिखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें देखिए तो इसमें दिया हुआ है ax + by² इक्वल टू cos y और dy/dx फाइंड करना है। तो जब भी dy/dx फाइंड करना रहे इसका मतलब आपको मालूम है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो सही है। अब देखिए प्रत्येक टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ by² विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सही है ना। अब यहाँ पे आप जरा समझिए, x के साथ a मल्टीप्लाई है तो a को कर दिए बाहर, अब बचा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1 होता है, 1 लिख दिए, प्लस यहाँ b है, b को लिख दीजिए, बचा क्या, बोलो y², तो डिफरेंशिएशन ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cos y है, यहाँ पे समझिए तो cos y है, तो cos y का डिफरेंशिएशन पहले तो y के रिस्पेक्ट में होगा और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, बोलो चेन रूल यहाँ पे लगा दिए। cos के साथ y है तो पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसको ऊपर में लिख दिए और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे भी हम चेन रूल लगा सकते हैं। ये जो लिखा गया है ना y² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी हम चेन रूल लगाने जा रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा ना कि जैसे x के पावर में n है तो डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो अगर कहीं y के पावर में n दिखा ना तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बोलो y के रिस्पेक्ट में, सही है। तो यहाँ देखो y के पावर में 2 है तो पहले डिफरेंशिएशन तो y के रिस्पेक्ट में होगा और फिर जो नीचे आया उसको ऊपर लिख दीजिए और फिर इस y का डिफरेंशिएशन बोलो x के रिस्पेक्ट में, यानी dy/dx। बस समझ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लगा दिए, चेन रूल लगा दिए। y² है तो पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए
और फिर y का x के रिस्पेक्ट में, चेन रूल, a इंटू 1 मीन्स a प्लस यहाँ b लिख दिए। अब देखो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो बोलो पावर आगे एक कम, यही है ना, तो पावर में 2 है, 2 लिख दिए। फिर पावर में से एक हटा दीजिए, तो y के पावर में 2 है, एक हटाएंगे तो y के पावर 1 हो जाएगा, मीन्स y यानी 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, बोलो माइनस साइन y। कॉस x रहता है तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन x लिखते हो, तो कॉस y है तो माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बोलो सही है ना। चलिए अब हम लोग का काम क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, एक यहाँ पे है, तो अब इसको इधर लेके चले आइए। तो देखिए a इक्वल टू यहाँ पहले से है माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरे टर्म को इधर लेके आना है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2by dy बाई डी एक्स, 2by dy बाई डी एक्स। तो a इक्वल टू जो कॉमन मिलता है कॉमन ले लेंगे, माइनस दोनों में है, dy बाई डी एक्स भी दोनों में है, तो बच का गया, तो यहाँ बच गया साइन y, यहाँ बच गया माइनस तो कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, तो बच गया 2b। अब हमें क्या चाहिए, बोलो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स छोड़ के बाकी सबको LHS में लेके चले आइए, माइनस को LHS में लेके चले, ये भी अब है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो बोलो डिवाइड में हो जाएगा, साइन y प्लस 2b, इधर क्या बच गया, बोलो dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आप लिख देंगे dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकला a डिवाइडेड, सॉरी माइनस a डिवाइडेड साइन y प्लस 2b, यही हो गया आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। जल्दी से लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन में जरा देखिए, तो इसमें आपको दिया हुआ है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तक सही है। प्रत्येक टर्म को डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ xy है, डिफरेंशिएशन ऑफ xy है, xy के बीच साइन क्या होगा, बोलो मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई में है और उसे डिफरेंशिएट करना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा, और रूल कहता है कि दोनों में से कोई एक उतारिए, जो बचा उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस दूसरा उतारिए और फिर पहले का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है, ये आपको मालूम है। प्लस यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर है, पहले तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और फिर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आपका चेन रूल हो गया। इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बोलो sec स्क्वायर x होता है, अब प्लस dy बाई डी एक्स। एकदम क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए x dy बाई डी एक्स प्लस y, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 लिख दिए, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में बोलो 2y और dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। सही है ना। अब देखिए हम लोग का काम होता है dy बाई डी एक्स निकालना, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, तो हम सारा dy बाई डी एक्स को LHS में रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो पहले से आपका x dy बाई डी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए प्लस 2y dy बाई डी एक्स है, लिख दिए। यहाँ भी एक टर्म है ना dy बाई डी एक्स का, तो इसको LHS में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू RHS में देखिए क्या है, तो बोलो सेक स्क्वायर x है, सेक स्क्वायर x लिख दिए।
और यहाँ पे देखो तो प्लस वाई है, तो प्लस वाई है, इसको आरएचएस में ले आएंगे माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे 3 बार dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को हम कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, बोलो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। तो यहाँ से आप इजिली dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड x प्लस 2y माइनस 1। यही हो गया आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। जल्दी से लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, तो ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहला लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो लिखना होगा, तो प्रत्येक टर्म को डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ये तो लिखना होगा, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या बोलो 2x। कितना होता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब यहाँ पे देखिए तो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो x और y के बीच साइन कैसा है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा। रूल कहता है कि दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो दूसरा y है ना, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसके बाद प्लस और अब फिर दूसरा लिखिए, और पहले का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो पहले कौन है बोलो x है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस यहाँ देखिए y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन पहले तो y के रिस्पेक्ट में होगा, अब फिर y का डिफरेंशिएशन बोलो x के रिस्पेक्ट में। ये क्या लगा दिए, तो बोलो चेन रूल लगा दिए। यहाँ y स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर का पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो 100 एक कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिख दिए। चलिए y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए एक जगह। तो देखिए x dy बाई डी एक्स और यहाँ पे 2y dy बाई डी एक्स, और जो बचा उसको भेज दीजिए आरएचएस में। तो यहाँ पे 2x बचा ना, तो 2x को उधर भेजिएगा, तो 2x को उधर भेजेंगे कितना आ जाएगा बोलो माइनस 2x हो जाएगा। अब प्लस y है, इसको भेजिएगा तो माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को कॉमन करिए, कॉमन करेंगे कितना बचेगा बोलो x प्लस 2y। अच्छा इधर से कॉमन लीजिएगा तो केवल माइनस कॉमन दिखेगा और 2x प्लस y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया, dy बाई डी एक्स कितना गया माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड x प्लस 2y। यही हो गया आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चंस बताए। अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन पे, जो कि अगले क्लास में हम बताएंगे, है ना। देखिए आप लोग साथ साथ रिवीजन करते चले गए, है ना। क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आप मान के चलिए कि सिलेबस तो खत्म होने में समय लगेगा ही, है ना। आप ये माइंडसेट नहीं रखेंगे कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा और हम लोग को रिवीजन करने का समय मिल जाएगा, वैसा कुछ बात नहीं है ना। आपको जितना पढ़ाते चल रहे हैं सबको साथ साथ रिवाइज करते चलिए जल्दी से, और जो भी एक्सरसाइज पढ़ाते हैं उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप खुद से बनाते चलेंगे। बार बार हर दिन आपको ये कहे ये जरूरी नहीं है। आप जल्दी से लिखिए, जो भी डाउट्स होगा आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, आपको मैसेज जरूर किया जाएगा।